ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं रोहन भाई? वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू माइग्रेट एन ऑटोजन 0.2 एप्लीकेशन टू एन ऑटोजन 0.4 एप्लीकेशन, और 4 में क्या क्या नए मज़ेदार फीचर्स है ये हम जानेंगे आज यस। के इस लाइव स्ट्रीम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड रोहन भाई। चलो, आई थिंक फर्स्ट हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द ऑफरिंग्स ऑफ ऑटोजन 0.4, और फिर हम एक्चुअली में एजेंट चैट्स देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में ऑटोजन 0.4 पे ना उन्होंने चार चीजें दी हैं, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट क्या है, एक तरीका, एक क्या दिया है उन्होंने, अरे मेरा पेन कहाँ गया भाई, हाँ, सबसे फर्स्ट दिया है मैग्नेटिक वन CLI। ये एक्चुअली में कब यूज किया जाता है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई टास्क अचीव करना है जहाँ पे यू वांट टू परफॉर्म सम गूगल सर्च या यू वांट टू परफॉर्म सम फाइल ऑपरेशंस, तो उस टाइम के लिए वी विल गोना यूज दिस मैग्नेटिक वन CLI। तो ये एक तरीके का पैटर्न है जहाँ पे एक मल्टी एजेंट पैटर्न है जो कि तब यूज किया जाता है जब आपको आपके किसी टास्क को करने के लिए गूगल सर्च या फिर फाइल ऑपरेशंस करना पड़ता है, ठीक है। तो आई ये थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स अ कंसोल बेस्ड मल्टी एजेंट असिस्टेंट फॉर वेब एंड फाइल बेस्ड टास्क करेक्ट। बिल्ट ऑन एजेंट चैट। तो वेब बेस्ड टास्क और फाइल के कुछ मैनिपुलेशन टास्क है, तो हमें यहाँ से मिलेंगे वो। करेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इसने बोला कि बुक ए फ्लाइट फ्रॉम सियाटल टू पेरिस एंड फॉर्मेट रिजल्ट इन अ टेबल व्यू, राइट। तो जब आप इसको रन करोगे तो एक्चुअली में क्या करेगा, वो जाएगा इंटरनेट पे, वो फ्लाइट्स ढूंढेगा कौन से अवेलेबल है, कौन से एयरलाइंस के, एंड देन विल स्क्रैप इट अप इस गेट पे जाएगा, हाँ हाँ, आई थिंक कहीं भी जा सकता है। सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढेगा भाई, इसको सबसे सस्ती फ्लाइट दे दो। को Correct. रैंडम वेबसाइट से बुक कर देगा ब्रो फिर वो। नहीं, वो बुक नहीं कर रहा है ना, ये जस्ट फ्लाइट को, रिजल्ट को टेबल फॉर्मेट में ला रहा है, इट इज नॉट बुकिंग इट। अच्छा। वहां तो तुमको आई थिंक हम आज ऑटोजन 0.4 पे माइग्रेट करते करते एनीवे क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट बनाने वाले हैं, राइट निसार। उसमें हम देखेंगे कि हमें थोड़े अरे चेक्स वाह, लगाने पड़ेंगे, राइट, ऐसे डायरेक्टली तो क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट। भाई भाई ग्रिफ्टर्स आ जाएंगे रोहन भाई, ये ये पंप एंड डंपर्स की दुनिया है। अरे अपन भी करेंगे निसार, क्या बोलता है, मैं बोल तू $100 लगा, मैं $100 लगाऊंगा, अपन BTC USD पे ट्रेड करेंगे। अरे ब्रो, क्रिप्टो की दुनिया से अब हम बहुत दूर हो चुके हैं। वो बच्चे लोग खेलते हैं उधर, गैम्बलिंग करते हैं थोड़ा, आज ये मीम कॉइन पे लगा दिया, आज वो शिट कॉइन पे लगा दिया। पर सोच, तेरे पास एक ऐसा बॉट हो तो ट्विटर पे जाए, देखे अभी क्या ट्रेंड चल रहा है मीम कॉइन में, रीसेंट ट्रेंड, और वहां से ला के तेरा एक बाइनेंस के API यूज करके उसने फ्यूचर पे ट्रेड कर दिया, या फिर उसके स्पॉट पे खरीद लिया, तो कितना मजेदार रहेगा, क्या बोलता है? आइडिया तो अच्छा है रोहन भाई, बट अभी मेरे को 10-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए इतना मेहनत नहीं करना है। अरे भाई, कुछ नहीं करना है, जस्ट एजेंट बनाना है। तो अरे ऐसा भी एजेंट सोच। को तो भी तो एपीआई कॉल के पैसे देने पड़ेंगे ना भाई। नहीं, API कॉल का पैसा, हाँ, तो कितना ही आएगा भाई, 0.40 मिनी पे अगर तू बनाएगा तो 1 मिलियन टोकन विल कॉस्ट अस $3। $3 भी नेट नहीं। फोरो फोरो मिनी का बॉट भी तो काफी इनएक्यूरेट होगा, वो भी तो सोच। नहीं नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम खुद के टूल से एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो जो भी डिसीजंस लेने बोलेंगे ना कि इन सारे पैटर्न्स को यूज कर या स्ट्रैटेजी यूज कर, वहां पे टूल कॉल यूज करने का, LLMs को बस आइडिया तो बड़ा अच्छा है रोहन भाई, राउटिंग के लिए यूज करने का। मैं क्रिप्टो से लोगों को दूर ही रहने की एडवाइस देता हूँ, ठीक है। चल ठीक क्या है। क्या कहावत है ना, वो क्या, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। यस, ऐसी क्या हुआ है तेरे साथ? मैं तो नहीं हूँ, बट ऐसा मतलब मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि दूर रहो भाई, ये स्कैम जगह से, काफी शेडी जगह है वो। हाँ, बट आई थिंक आई विल लव टू एक्चुअली बिल्ड इट, बट देखते हैं हम बेसिक कैसे एजेंट, एजेंट से कैसे अचीव कर सकते हैं, विल सी, अब करना है नहीं करना, विल एनीवे गोना यूज बाइनेंस का टेस्ट नेट, नॉट मेन नेट, तो यस, सेफ रहे भाई। सेकंड जो फीचर इनका ऑफरिंग है, ये तो हो गया मैग्नेटिक वन, आई थिंक हम टॉपिक से बहुत भटक गए थे, राइट। अभी यस। सेकंड उनका फीचर दिया उन्होंने, एक स्टूडियो दिया, राइट। ये स्टूडियो और ये मैग्नेटिक वन ना पहले नहीं हुआ करता था इन ऑटोजन 0.2। तो स्टूडियो क्या है कि अभी अगर तुमने देखा होगा कि N8 नाम का एक एप्लीकेशन है, make.com है, पहले Zapier हुआ करता था, राइट। तो दीज टाइप ऑफ SaaS प्रोडक्ट क्या ऑफर करते थे, एक नो कोड लो कोड वर्कफ्लो टूल ऑफर करते थे, करेक्ट। तो ऑटोजन स्टूडियो भी वही है जहां पे व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे कहीं ना कहीं खुला हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मल्टी एजेंट सिस्टम बना सकते हैं, और ये अभी ये प्रोटोटाइप फेज में ही है, तो आई थिंक एक टाइम पे 2 एजेंट ही सपोर्ट करता है, बट या this is actually to show you like how we can use AutoGen Studio in a low code interface, and that will help you actually do rapid prototyping। आपको कोड लिखने की जरूरत। अच्छा, तो जो हमने वो सारे एजेंट्स बनाए थे, पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग और ये सारे जो एजेंट्स बनाए थे, वो अब हम यूआई से भी बना सकते हैं, बिना आसान, मतलब कोई कोड नहीं लिखना पड़ेगा, नो कोड लो कोड। आई थिंक हाँ, लेकिन यहाँ पे एक ऑटोजन स्टूडियो के लास्ट वर्जन जब तक मैंने यूज किया था तब तक एक लिमिटेशन था कि आप 2 ही एजेंट यूज कर सकते हो, बट द कॉन्सेप्ट है कि make.com और N8 पहले से ये फीचर प्रोवाइड करते रहे जो वर्कफ्लो मैनेजमेंट टूल देते हैं, तो सेम यहाँ पे आप बना सकते हो, एंड आई थिंक इट विल। इवेंचुअली ये पॉसिबल होगा,
अभी तो ऑटोजन मैच्योर कर रहा है, यस 0.4 की दुनिया में अभी वो घुसा है। तो 0.4 की ऐसी क्या खासियत है रोहन भाई, मतलब ऐसा क्या बदल दिया उन्होंने 0.2 से? एक 0.4 में ना उन्होंने आई थिंक मेरे हिसाब से चार चीजें की हैं, राइट। सबसे पहले तो क्या किया है, एक एसिंक्रोनस और इवेंट ड्रिवन बन गया है, ठीक है। तो अब एसिंक्रोनस मतलब क्या हो सकता है कि डिफरेंट एजेंट्स कैन एसिंक्रोनसली परफॉर्म टास्क। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि जब ऑटोजन के एजेंट्स वर्क करते हैं तो जो थ्रेड वो यूज करते हैं तो मैक्सिमम टाइम उनका थ्रेड वेटिंग स्टेट में रहता है, राइट। क्योंकि वो किसी को एपीआई को कॉल कर रहे होते हैं या कोई डेटा ला रहे होते हैं, समटाइम द वेटिंग वो टाइम बहुत रहता है। तो 0.4 में उन्होंने ये क्या किया है कि असिंक आयो नाम का तूने यूज किया रहेगा, राइट। तो असिंक आयो को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सारे एजेंट्स को असिंक्रोनाइज रन कर सकते हैं और वो तुमको एक असिंक्रोनस वे प्रोवाइड करता है। तो द फर्स्ट थिंग। सेकंड, उन्होंने एक दूसरा चीज क्या किया है कि एक वो मैग्नेटिक वन एंड ऑटोजन स्टूडियो लाया है, जो दो नए आई थिंक फीचर्स है, राइट। और तीसरा इन्होंने क्या किया है कि ऑटोजन कोर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो व्हाट आई मीन बाय ऑटोजन कोर को चेंज कर दिया है, रुको दिखाते मतलब जो कोर लाइब्रेरी थी ऑटोजन की उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस आए हैं। हैं। हाँ यस। हम शुरुआत से जाते हैं रोहन भाई, वो हम आर्टिकल से जाते हैं जिसमें वो माइग्रेशन गाइड है, और फिर उसके बाद हम ये किताब को खोलते हैं, क्या बोलते यस बट आइडिया कैसा है ना, इन्होंने ऑटोजन में वो दिखाना चाहता हूँ, डायग्राम मिल नहीं रहा है, बट उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने दो लेवल में सेग्रीगेट किया, ठीक है। ऊपर एक्चुअली में क्या रहेगा कि ऊपर एक्चुअली में रहेगा तेरा एप्लीकेशन स्टैक, जो भी एप्लीकेशन रहेगा। फिर एक रहता है कॉन्ट्रैक्ट, रहता है कि अलग अलग एजेंट्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। और थर्ड लेवल पे एक्चुअली मैसेजेस रहता है जो कि एजेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। क्या हो गया सर भाई, लाइट चली गई क्या? ये लाइट जा चुकी है बैंगलोर के सिलिकॉन वैली में हूँ मैं। इंडिया के सिलिकॉन वैली में लाइट जाती है भाई। मैं हूँ भाई, डार्क मोड एक्टिवेटेड, बट आवाज तो आ ही रहा होगा भाई। हाँ लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा चले, ऐसा थोड़ी ना हम करेंगे। अरे अरे चलो, अरे आ जाएगी 2 मिनट के लिए जाती है, ऐसा कोई। ठीक है, आई थिंक हाँ मैं यही ढूंढ रहा था। ये देख इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एप्लीकेशन स्टैक दिया है, ठीक है। तो नीचे हम्म, इन्होंने क्या बोला है कि नीचे वाले लेयर पे हमारे पास मैसेज राउटिंग रहेगा और आप जीआरपीसी यूज कर सकते, जो कि एक्चुअली में यूज होगा एजेंट्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और ऊपर क्या बताया है कि एक रहेगा मैसेज टाइप, कि कौन से एजेंट्स कैसे मैसेज टाइप जनरेट करेंगे। ये बिहेवियरल कॉन्टेक्ट रहेगा कि वो मैसेज इंटरेक्ट कैसे करेंगे एजेंट्स के बीच में। और ये एप्लीकेशन लॉजिक रहेगा। तो इससे क्या प्रॉफिट हुआ है कि ये नीचे वाला स्टैक तू सेम रख सकता है, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन लॉजिक है ना, तू एक लैंगचेन में भी लिख सकता है, तू एक लिख सकता है क्रू एआई में, और एक लिख सकता है ऑटोजन में, और इन सारों को एक साथ फिर रन कर सकता है। तो कैसा हो जाएगा, मल्टी मॉडल मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर यूज कर पाएंगे हम। तो यही सेम चीज यहाँ पे बताया गया होगा। हाँ इट इज नॉट टाइड टू एनी स्पेसिफिक एजेंट एब्स्ट्रैक्शन। हाँ करेक्ट। तो अब कैसा किया जा सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन स्टैक, एप्लीकेशन लॉजिक कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बताया, देख कि बताया है। बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि अब जैसे कि ऊपर वाले में तेरे पास 10 एजेंट है, राइट। अभी फॉर एग्जांपल तेरे पास एक असिस्टेंट एजेंट है, जो कि लेट्स से एक राइटर एजेंट है और एक रिव्यूअर एजेंट है, राइट। तो अब बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट क्या बताता है कि ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, जो जो भी ये मैसेज भेजेंगे या फिर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट होगा, हाउ इट विल बिहेव। सो दिस इज आई थिंक बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन सी यहाँ पे लिखा रहेगा। बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, बट ये लिखा हुआ है ना। the set of message type forms a behavioral contract that agent must adheres to, and implementation of contract determines how agent handle messages। मतलब जो मैं सेम चीज बताया कि if you have this 3 agents और ये तीनों एजेंट एक दूसरे को कुछ मैसेज भेज रहे हैं, तो ये कौन से मैसेज भेजेंगे और ये मैसेज कैसे हैंडल होगा, राइट। ये तो हमको मैसेज डिफाइन का करना होगा। फॉर्मेट, मैसेज की डिटेल्स, मैसेज का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, कि भैया एक दूसरे को मैसेज पास कर रहे हो तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। हाँ तो इसी को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। द बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज मैसेज प्रोटोकॉल। यस It is the developer's responsibility to implement the behavior contract. Multi-agent patterns emerge from these behavioral contracts. Okay. ये हम बहुत ज्यादा ही डीप चलेगा। इट इज एन एजेंट कोर, हमको एजेंट चैट देखना था, बट हाँ इवेंचुअली आप कैसा कर सकते हो, जब आप प्रोडक्शन स्केल एप्लीकेशन बना सकते हो, तो आइडली कैसा होगा कि इन योर ऑर्गेनाइजेशन देयर कैन बी 10-15 टीम्स दैट कैन बी यूजिंग डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, राइट। सम मे बी बिल्डिंग इन LangChain, सम मे बी बिल्डिंग इन क्रू एआई, सम मे बी बिल्डिंग इन ऑटोजन। और अगर इवेंचुअली जब ये ग्रो हो जाएंगे और आपको एक थर्ड एप्लीकेशन बनाना है जिसमें आपको उन चारों को कंज्यूम करना है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रेमवर्क
framework will actually help to integrate all different type of agents. तो जो इनका starting वाला पेज है, देखिए इन्होंने यही बोला है कि AutoGen Core is distributed agent for multi-language application. तो it's not like कि अब कैसा हो पाएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी तक हमने कैसा देखा है कि सारा का सारा एजेंट एक ही पाइथन के कोड में रहता है और एक ही सिस्टम पे रन कर रहा होता है, राइट। बट हमने एप्लीकेशन स्टैक में कैसा देखा कि हम क्या एक वेब सॉकेट हम क्या यूज कर सकते हैं, हम gRPC भी यूज कर सकते हैं और हम यूज कर सकते हैं मैसेजिंग क्यू भी, राइट। तो इससे क्या होगा कि हम अपने एजेंट्स, एक एग्जांपल ये AWS पे रन हो रहा है, लेट्स से ये वाला जो है ये हमारा GCP पे रन हो रहा है और ये वाला जो हमारा है लेट्स से ये और कहीं और रन हो रहा है, हम एक रैपर लिख सकते हैं जो इन सब को लेकर के एक नया बनाया जा सकता है। ये वाला अगर एप्लीकेशन स्टैक यूज करेगा ऑटोजेन को यूज करके, लेट्स अज्यूम कि ये लैंगचेन पे लिखा हुआ है, ये क्रू AI पे लिखा हुआ है और ये ऑटोजेन पे लिखा हुआ है। तो अब क्या हो गया कि अब सारे एजेंट्स फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट ये तो रोहन भाई बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट हो गया जिसको मैक्सिमम कस्टमाइजेशन चाहिए अपने एजेंट्स के बीच। जो मतलब आम आदमी होगा, हम जैसा आम आदमी, वो तो एजेंट चैट लाइब्रेरी के भरोसे ही रहेगा, जो एजेंट चैट लाइब्रेरी रहेगी। बट अब अगर आप कॉर्पोरेट में काम करोगे तो कैसा होगा ना कि वहां पे सब माइक्रो सर्विस उनके दिमाग से निकला नहीं है। सो इन मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस दैट आई सी, पीपल थिंक दिस एजेंट्स एज स्मॉल माइक्रो सर्विसेज दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयड, और फिर देयर शुड बी अ सम वे कि हम उनको एक जगह कलेक्ट कर पाए, समझ रहे हो। तो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जिसको स्केल किया जा पाएगा, बट हम इसको नहीं देखेंगे गाइस अभी, वी विल गोना सी एजेंट चैट, ठीक है। तो बैक टू नॉर्मल टॉपिक पे आते हैं, बेसिक। लेट्स गो बैक टू द माइग्रेशन गाइड, वही है हमारा दोस्त। हाँ, तो एजेंट चैट क्या है कि इट इज एन एक्चुअल एक रैपर इम्प्लीमेंटेशन है कोर के ऊपर। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो भी बंदों को 90-95% चीजें चाहिए ऑलरेडी इसमें लिखी हुई हैं। जैसे इन्होंने इस बार कोडर असिस्टेंट बनाया, कोडर एजेंट भी बनाया है, फिर इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स दिए हैं, जैसे हैंड ऑफ पैटर्न दिया है, फिर प्लानर पैटर्न दिया है, फिर राउंड रॉबिन दिया है। तो जो भी मतलब इन जनरल से तो ये बात कर रहा था, राइट, कि नॉर्मल टाइप ऑफ पीपल व्हेन दे आर लर्निंग और व्हेन दे आर मेकिंग देयर फर्स्ट एप्लीकेशन, जितना भी चीज चाहिए वो सब आपके पास ऑटोजन चैट पे रहेगा। बट वंस यू डू POC एंड यू थिंक ऑफ डूइंग ए लार्ज स्केल डेवलपमेंट, देन यू हैव टू मूव टू ऑटोजन कोर। तो ये सब काम नहीं आता। So Agent Chat is a programming framework built for conversational single and multi-agent applications. It's built on the core API and requires Python 3.10. यहाँ पे अगर रफ कोड देखे तो यहाँ पे कुछ imports है और फिर एक assistant agent बनाया गया है जो await agent dot run कर रहा है और बोलता है hello bye, hello world. हाँ, क्योंकि कैसा किया है ना उन्होंने कि मैंने तुमको बताया, राइट, कि नाउ इट इज फुल्ली असिंक्रोनस। तो रन एक्चुअली में ना इंटरनली अगर तुम देखोगे तो रन स्ट्रीम को ही कॉल करता है, ठीक है। तो रन स्ट्रीम के लिए हमको अवेट यूज करना पड़ता है और इस अवेट को कैप्चर करने के लिए हमने असिंक आयोन का पैकेज यूज किया है। तो ये काफी बदलाव हुआ होगा फिर सिंटैक्स में भी रोहन भाई। आई थिंक इन्होंने 3-4 चीजें चेंज की, जैसे LLM कॉन्फ़िग को मॉडल कॉन्फ़िग कर दिया है। फिर यूजर प्रॉक्सी में पहले वो लिखना पड़ता था, याद है, कि ह्यूमन इनपुट नो मोड नेवर, ये ढिमका ठिकाना। अब यूजर प्रॉक्सी बस यूजर प्रॉक्सी की तरह ही यूज होता है। तीसरा बड़ा चेंज किया गया आई थिंक कि टूल्स कॉल को 2 एजेंट की जगह हम सिंगल एजेंट से ही करवा सकते हैं। तो विल सी कि क्या क्या किया गया है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट दे डिड। तो ये ऑटोजन का माइग्रेशन गाइड है और यहाँ पे हम कैसे पहुंचेंगे, तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा बेसिकली ऑटोजन 0.2 to 0.4 माइग्रेशन, और जो पहला गाइड आएगा उसको खोल लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम एक बार निसार देख लेते हैं एक पुराना कोड जो कि ऑटोजन 0.2 पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा कि ऑटोजन 0.2 पे हम एक कोडर एजेंट बनाते थे ऐसा, और एक यूजर प्रॉक्सी बनाते थे, और इसको यहाँ पे हमने बोला है कि राइट ए पाइथन कोड यूजिंग CCXT पाइथन लाइब्रेरी टू क्रिएट ए क्रिप्टो बॉट, राइट। तो ये अभी तक हमने देखा है कि हम ऐसे करके 0.4 पे बनाते हैं, 0.2 पे बनाते हैं, राइट। एक बार रन भी कर लेते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो इसने कोड दे दिया, करेक्ट। तो इसने ये वाला कोड दिया है कि भैया ये रहा कोड, क्योंकि हमने कोडर एजेंट को बोला था कि तुम कुछ भी प्रॉब्लम को पाइथन कोड से सॉल्व करते हो और सिर्फ कोड रिटर्न करते हो। तो दिस 0.2 इज रनिंग फाइन। नाउ वी विल सी कि क्या हम इस सेम कोड को जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको 0.4 पे रन कर सकते हैं कि नहीं, और नहीं कर सकते तो हमको क्या क्या चेंजेस लगेंगे, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है निसार भाई, और ऐप 0.4 वाले में डाल दे, ठीक है। अब माइग्रेशन गाइड पढ़ना स्टार्ट कर। तो आई थिंक सबसे पहले हमको इंस्टॉल करना होगा। तो एक्चुअली हम करेंगे रोहन भाई, ठीक है, ये बढ़िया है। तो आई थिंक हमको 2 पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं, एक ऑटोजन चैट है और ये ऑटोजन एक्सटेंशन है OpenAI और Azure, ठीक है। तो ये ऑटोजन चैट तो हमको चैट देगा जो हमने अभी बात किया कि एक हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन देगा एंड ऑल दिस। और जो ये ऑटोजन एक्सटेंशन है ये क्या देगा कि OpenAI का क्या मतलब है कि यहाँ से आप OpenAI को कनेक्ट कर सकते हो। ये हम नीचे देखेंगे कैसे आप चैट OpenAI कंप्लीशन मॉडल, जैसे यहाँ पे क्लाइंट यूज किया, राइट। तो OpenAI का चैट कंप्लीशन क्लाइंट
या फिर एज्योर का यूज करने के लिए या ओलामा का यूज करने के लिए, या डिपेंड करता है आपके कौन से मॉडल है, तो उस हिसाब से आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़े, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट डू इट। द फर्स्ट थिंग विल डू इज टू इंस्टॉल दीज टिप डिपेंडेंसीज। इंस्टॉल्स कर लेंगे। तो ये बेसिकली ऑटोजन एजेंट चैट जो होगा रोहन भाई, वो वर्जन 4 का होगा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो अगर आप देखोगे तो एक सेकंड, इसने बोला है पिप इंस्टॉल ऑटोजन चैट। हाँ, ये 0.4 रहेगा। एनीवेज आप चाहो तो दे भी सकते हैं हम लोग, ये देखिए। -u का मतलब शायद लेटेस्ट पे अपग्रेड करेगा वो। हाँ, तो इट विल ऑलवेज बी 0.4 और ऑटोजन एक्सटेंशन रहेगा जो कि हमको यूज करेंगे हम अलग अलग टाइप ऑफ प्रोवाइडर से कनेक्ट करने के लिए। तुमने ठीक है। कॉपी कर लिया, लेट्स रन इट। तो हमारे 0.4.7 इंस्टॉल हो रहा है। तो दिस इट इज 0.4.7 राइट, एंड आई थिंक 0.4.7 ही सबसे स्टेबल वर्जन है। अगर हम देखेंगे तो रुक देखते हैं। 0.4.7 इज द स्टेबल वर्जन अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक बार वो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना। उसके बाद डेव है, बस डायरेक्ट टैब पे जाना है क्या? नहीं, क्या उन्होंने हमें कहा है कि 0.4 इज प्रोडक्शन रेडी के बस? हाँ बोला है stable 0.4 0. मैंने कहीं ऐसा पढ़ा कोई दावा था तो नहीं किया है। कि 0.4 जब यहाँ पे आया था तो दिस साइड किट इज प्रोडक्शन रेडी। आई थिंक यहाँ से लेके यहाँ तक वही रेडी करने के लिए या चेंजेस कर रहे हैं, बट आई अभी तो ये मैच्योरिंग फ्रेमवर्क है, बहुत सारे चेंजेस अभी और ऐड होते रहेंगे बिकॉज भैया यस अभी तक रिएक्ट में भी अपडेट्स आ रहे हैं। रिएक्ट 10 साल पुराना है राइट, तो अभी तो ये तो बच्चा है। ऑटोजन तो सिर्फ 1-2 साल पुराना हुआ है, तो अपग्रेड्स तो आते रहेंगे। बट यही है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है रोहन भाई। हम 1 महीने पहले 0.2 की बात कर रहे थे और अभी अपन 0.4.7 पहुंच चुके हैं। सो एआई वर्ल्ड बहुत फास्ट चलता है, तो हमें भी अपग्रेड करते रहना पड़ता है। सायन दत्ता बोल रहे गुड इवनिंग एआई गुरुज। अरे भाई अपन गुड इवनिंग भाई। स्टेबल लिखा हुआ है, अच्छा वो यहाँ बोल रहा है स्टेबल लिखा हुआ है। हाँ स्टेबल लिखने में और स्टेबल होने में थोड़ा सा फर्क होता है क्योंकि हम जेन एआई की दुनिया में है भाई। क्या कुछ स्टेबल सब नहीं। कुछ हाँ, यहाँ पे मॉडल्स ही स्टेबल नहीं है तो फिर क्या ही स्टेबल होगा फ्रेमवर्क। बट आई थिंक फ्रेमवर्क दिस इज 0.4.7 इज स्टेबल। यस सैन भाई आप सही बोल रहे हो, बट हाँ ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बना सकते हो। बट आई थिंक मैक्सिमम इंटरप्राइज में अभी वो क्या ही कर रहे हैं, वो रैग ही कर रहे हैं अभी तक बैठ के, तो उतना के लिए तो इट इज एनफ। 0.0.2 इज एनफ टू डू इट।